नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 63। जो ये सेक्शन 63 है ये हमारे चैप्टर 6 में है। चैप्टर 6 में पहला ही सेक्शन है जो कि सम्मन के बारे में बात कर रहा है। फॉर्म ऑफ सम्मन ये सेक्शन यहाँ पर बता रहा है क्या प्रारूप होगा सम्मन का। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं सम्मन होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, जब भी कोर्ट किसी पर्सन को बुलाना चाहती है तो कोर्ट सम्मन इशू करती है। या तो किसी पर्सन को बुला सकती है या फिर किसी भी पर्सन को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दीजिए, मतलब कि सम्मन भेजकर उसको इंटीमेट करती है। और सम्मन अगर वहां पर कोई पालना नहीं कर रहा सम्मन की, अगर वो अपीयर नहीं हो रहा फिर भी, तो उसके बाद कोर्ट वारंट इशू करती है। जो ये चैप्टर 6 है इसमें वारंट के बारे में बताया गया है, लेकिन जो सम्मन से रिलेटेड इसमें प्रोविजन बताए गए हैं वो सेक्शन 63 से लेकर के सेक्शन 71 तक है। उसके बाद हमारे वारंट के प्रोविजंस स्टार्ट हो जाएंगे। पहले हम सम्मन से रिलेटेड प्रोविजंस को जानेंगे जो कि सेक्शन 71 तक है। एक एक सेक्शन को मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ हम सेक्शन 63 को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सेक्शन 63 को। इसकी पहले आप बेयर एक्ट लैंग्वेज देखिए। बेयर एक्ट लैंग्वेज से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब बेयर एक्ट लैंग्वेज इसकी यहाँ पर क्या बता रही है, एवरी सम्मन्स इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी। अब यहाँ पर यह बताया गया है कोर्ट सम्मन इशू करेगी किसी भी पर्सन को अपीयर करवाने के लिए। और यहाँ पर जो भी फॉर्म बताया होगा किस तरह से यहाँ पर सम्मन इशू करने हैं, जो सेक्शन 71 तक है वो सभी रूल्स को यहाँ पर फॉलो करेगी सम्मन इशू कराने के लिए। अब इसमें क्लोज 1 दिया गया है। क्लोज 1 यहाँ पर बता रहा है सम्मन्स इन राइटिंग इन डुप्लीकेट signed by the presiding officer of such court or by such other officer as the high court may from time to time by rule direct and shall bear the seal of the court। देखिए क्लोज 1 यहाँ पर ये बता रहा है जो सम्मन्स है वो इन राइटिंग में भेजे जाएंगे, रिटर्न में होंगे वो जो सम्मन्स भी होंगे। जो भी सम्मन्स कोर्ट अपनी तरफ से भेजेगी, इशू करेगी, जो भी सम्मन्स वो इन राइटिंग भेजे जाएंगे। और दूसरा इसमें बताया गया है डुप्लीकेट, जो भी वहां पर सम्मन भेजे जाएंगे उसके एक डुप्लीकेट उसमें कॉपी साथ में होगी। वो क्यों होगी पहले आपको ये पता होना चाहिए। जो भी पर्सन सम्मन सर्विस करवाता है, जो वहां पर सम्मन सर्व करवाता है, जो कोर्ट का ऑफिसर होता है या फिर कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया होता है किसी पर्सन को, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है जो वहां पर उस सम्मन को भेजता है, तो वहां पर वो उस डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर साइन करवाता है। जिस पर्सन को सम्मन इशू होने हैं उस पर्सन के पास जब भी जाता है वो पर्सन, जो कोर्ट का ऑफिसर है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, तो वहां पर उस पर्सन के वहां पर साइन लेगा उस डुप्लीकेट कॉपी पर, उसके बैक साइड में साइन ले लेगा, ताकि उस ऑफिसर के पास ये सबूत रहे कि हाँ ये मैंने सम्मन सर्व करा दिए हैं। और फिर वो कोर्ट में आके पेश होकर बोलेगा कि हाँ ये मैंने इस पर्सन को सम्मन इशू करवा दिए थे और मैंने इस डुप्लीकेट कॉपी पर उसके साइन ले लिए थे। और फिर वो डुप्लीकेट कॉपी कोर्ट में सबमिट करवा देता है, वो फाइल में लग जाती है जो केस की फाइल होती है। तो इस तरह से यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी साथ में इसलिए होती है ताकि वहां पर एक रिकॉर्ड हो कि वहां पर उस पर्सन को प्रॉपर्ली ड्यूली सर्व हो गए थे वो सम्मन्स। तो ये इसका प्रोसीजर था, डुप्लीकेट कॉपी क्यों लगाई जाती है। अब इसमें एक बात और लिखी गई है, जो सम्मन होते हैं, सम्मन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है कोर्ट का, उसके वहां पर सिग्नेचर होंगे, उसमें वो उसमें सिग्नेचर करके उसको फिर भेजेंगे, या फिर उस पर्सन के साइन होंगे जिस पर्सन को हाई कोर्ट ने वहां पर अपॉइंट किया है उस सम्मन को भेजने के लिए। जो सम्मन इशू करेगा वहां पर तो उसके वहां पर साइन होंगे जो भी हाई कोर्ट ने वहां पर अपॉइंट किया है। और जो सम्मन होता है, सम्मन में कोर्ट की सील भी लगी होगी। जो जिस कोर्ट ने वहां पर सम्मन इशू करवाए हैं उस सम्मन की वहां पर कोर्ट की सील होगी, जो सील होती है एक प्रॉपर्ली वहां पर सील को लगाया जाएगा। तो ये एक पूरा फॉर्म है जो सम्मन इशू करने का होता है। ये क्लोज 1 बता रहा है। अब चलते हैं क्लोज 2 में। जो क्लोज 2 है यहाँ पर ये बता रहे हैं सिंपली जो सम्मन्स भेजे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू वहां पर भेजे जाएंगे। वो कैसे, पहले आप बेयर एक्ट लैंग्वेज को पढ़िए। जो क्लोज 2 में बेयर एक्ट लैंग्वेज दी गई है ये बता रही है यहाँ पर इन एन एनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड शैल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पर ये बता रहा है जो सम्मन इशू कर सकती है कोर्ट वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकती है। जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होते हैं वहां पर उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करके वहां पर उन सम्मन्स को भेज सकती है वहां पर उस पर्सन को जिस पर्सन को सम्मन इशू करवाने हैं। अब इसमें एक एनक्रिप्टेड वर्ड दिया गया है। इस एनक्रिप्टेड वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, to put information into a special form especially in order to stop people being able to look at or understand it। अब यहाँ पर ये बताया गया है जो वहां पर वो सम्मन होएगा ना वो किसी कोड में वहां पर फॉर्म किया जाएगा। अब आपने सम्मन पर देखा हुआ है स्कैनर टैब में वहां पर छपा होता है, तो वहां पर उसको स्कैन करके वहां पर प्रॉपर्ली वहां पर देख सकते हैं उस सम्मन को। लेकिन वहां पर हर एक व्यक्ति उसको देख नहीं पाएगा, जनरली वहां पर देख नहीं पाएंगे लोग बाग। जिस पर्सन को वहां पर सम्मन इशू है वहां पर वो देख सकता है क्योंकि उसके पास वहां पर स्कैनर आ जाता है। कोर्ट के पास वहां पर स्कैनर रहेगा तो वहां पर उस स्कैनर को स्कैन करके वहां पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर इसमें क्या क्या डिटेल है सम्मन में। तो वहां पर इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्म किया जाएगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा।
जो हर एक व्यक्ति उसको देख नहीं पाता फिर, ठीक है, मतलब कि वहां पर प्राइवेसी का वायलेशन नहीं होता, एक प्राइवेसी होती है उसमें। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको एनक्रिप्टेड रखा गया है। और जो अदर टेक्नोलॉजीज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, उनका वहां पर यूज करेगी उस सम्मन को भेजने के लिए। और जो वो सम्मन्स होंगे उसमें डिजिटल सिग्नेचर होंगे कोर्ट के, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके डिजिटल सिग्नेचर होंगे। और जो सील होती है कोर्ट की, उसकी उसमें इमेज होगी, जो सम्मन है उसमें उसकी इमेज भी होगी जो सील होती है कोर्ट की। तो इस तरह से यहाँ पर प्रॉपर वे में इसको तैयार किया जाता है सम्मन को, जो भी इसका फॉर्म होता है सम्मन को तैयार करने का। तो यहाँ पर अब डिजिटली फॉर्म में भी यहाँ पर इसको भेज सकती है कोर्ट, और या फिर इसको इन राइटिंग में भेज सकती है। तो जैसा भी कोर्ट को ठीक लगे वहां पर उसको सम्मन को भेजेगी। जो सेक्शन 63 यहाँ पर यही फॉर्म बता रहे हैं यहाँ पर सम्मन को भेजने का। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा सम्मन का प्रारूप क्या होता है, किस तरह से सम्मन को तैयार किया जाएगा, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 64 को। सेक्शन 64 में बताया गया है सम्मन को किस तरह से सर्व करवाया जाएगा। उस वीडियो को देखना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।